हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हम जो ये सीरीज़ हमने चलाई थी, इसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन देख रहे थे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। तो ये आने वाले हमारे जो एचपी फॉरेस्ट का एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बाकी और भी एग्ज़ाम जैसे एचपी पुलिस, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड, पंचायत सचिव और आने वाले सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट नंबर 7 है। इसके पहले की सारी वीडियो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार चैनल ज़रूर विज़िट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कोटेशन से स्टार्ट करते हैं कि सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। और एक और बात कही गई है कि मेहनत ना करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत जो है वो अपनी जारी रखें, लगातार कड़ी मेहनत करें, आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ यहाँ से गेन करके जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें हमने ये बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा रॉन्ग पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है ध्वनि और वायु का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि साउंड एंड लाइट का जो वेलोसिटी है वो हमारे सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हमें पता है कि मैं आपको एक वो बताता हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला पैटर्न की ध्वनि की साउंड की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी सॉलिड्स में होती है। क्वेश्चन आता है भाई ये बहुत बार, ये सॉलिड में होती है, उसके बाद हमारे लिक्विड में होती है, तरल में होती है, उसके बाद आती है हमारी गैसेस में होती है। ठीक है, और उसी प्रकार हमारी जो लाइट है, लाइट सबसे ज़्यादा हमारे वैक्यूम में होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एयर, उसके बाद हमारा लिक्विड और लास्ट में आता है हमारा सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम लाइट पास होती है, वो हमें पता है। ठीक है, अगला अगला क्या था, ध्वनि एक अनुर्ध्य धैर्य तरंग है, ये भी सही है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। और ध्वनि को मापने की जो हमारी इकाई है वो क्या है, डेसिबल, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है हमारा। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें गलत है। इसमें ध्वनि वाला तो ठीक था, लेकिन जो वायु की जगह लाइट भी लें, लाइट वाला हमारा गलत है। ठीक है, अब कॉपी पेंसिल आपने रखी होगी शायद अपने साथ, तो मैं आपको कुछ यूनिट्स बताता हूँ, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पास्कल किसका यूनिट है, वो है प्रेशर का। और लाइट ईयर किसका यूनिट है, वो है डिस्टेंस का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये लाइट ईयर वाला। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यह है डिस्टेंस मापने की इकाई। डॉप्सन, डॉप्सन किसकी इकाई है, डॉब्सन, डॉब्सन है ओजोन की जो मोटाई या उसके डिप्लीशन के लिए मापने की इकाई। न्यूटन किसकी है, न्यूटन है हमारे फोर्स की, बल की। जूल किसकी है, कार्य की, वर्क की। ओहम किसकी है, ओ एच एम, ओहम रेजिस्टेंस की। चार्ज की है कूलम्ब, और हमारे करंट की है एम्पियर। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, पास्कल प्रेशर, लाइट ईयर डिस्टेंस, डॉप्सन ओजोन की मोटाई, न्यूटन फोर्स, जूल वर्क की, ओहम रेजिस्टेंस, चार्ज की कूलम्ब, करंट की एम्पियर। आई होप अपने सबने नोट करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा 89th संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 89th। अब 89th क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 89th हमारा। इसमें जस्ट अभी अभी जो हमारा 102वां संविधान संशोधन है। चलो आपको स्टार्टिंग से करवाता हूँ। 89 क्या बोलता है हमारा, 89 बोलता है हमारे शेड्यूल कास्ट के बारे में। ठीक है, और किस में हुआ था, आर्टिकल 338 ओके। और 338 में 338 भाग जोड़ा गया था हमारे 89 संविधान संशोधन में। इसमें हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करी गई थी, जनजातीय जो हमारे जनजातीय लोगों की बात करी गई थी।
और अभी 102वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें 338 बी जोड़ा गया। और 338 बी क्या बोलते हैं हमारा, कि इसमें ओबीसी को भी हमारा हमारा संविधानिक दर्जा दिया गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको क्या बोला था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला था, 49 लघु संविधान, हमारे 42वें संविधान संशोधन को कहा गया था। और इसमें 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था और 1977 में ये इसको लागू हो गया था। और इसमें हमारे जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या, पंथ निरपेक्ष, नोट कर लियो, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद, सेक्युलर, इंटीग्रेटेड एंड समाजवाद को सोशलिज्म। ठीक है, ये 3 जो वर्ड जो थे वो जोड़े गए थे। SSI ये वर्ड जो थे वो जोड़े गए थे। अगला है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ये करते हैं हमारा इसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था। और 1978 में इसने हमारे संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल अधिकारों से हटा एक लीगल राइट बना दिया था। और कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 300A, ओके, लीगल राइट बना दिया था। पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे और अब कितने रह गए, 6 रह गए हैं। फंडामेंटल राइट्स किस में आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार हमारे भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। 104 संविधान संशोधन अभी लेटेस्ट हुआ है। इसमें SC ST को का रिजर्वेशन जो था वो 10 साल तक बढ़ा दिया गया था। और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पद जो था वो खारिज मतलब ख़त्म कर दिया था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा असत्य को पहचानिए। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। द हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया इज एलिफेंट। ठीक है, अगला भारत का जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन है, गंगा की डॉल्फिन है। अगला प्रोजेक्ट एलिफेंट 1973 में चलाया गया। और अगला लास्ट हमारा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं, ये भी सही है। अब इसमें ये गलत है, प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाते हैं 1992 में, 1992 क्वेश्चन आते हैं यार, इनको नोट ज़रूर करें, 1992। ठीक है, और 1973 में क्या चला था, 1973 में हम मनाते हैं टाइगर, जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था, प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 में। ठीक है, और भारत में 70% पूरे वर्ल्ड के भारत में ही हमारे टाइगर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं वो किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और 12 अगस्त को हमारा युवा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा हमारे दिल्ली में स्थित है। और इसको ईस्ट का ताजमहल भी कहते हैं। किसका, पूर्व का ताजमहल किसको कहा जाता है, क्वेश्चन आता है। पूर्व का ताजमहल कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। और ये कौन सी शैली में बना है, 4 बाग शैली में ये बना है। ओके, और औरंगाबाद, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा। और इसको क्या कहते हैं, ताजमहल की बद्धी नकल भी इसको कहते हैं। ठीक है, कुहड़ नकल, ताजमहल की कुहड़ नकल या बद्धी नकल किसको कहते हैं, ये भी हमारे किसको कहते हैं, हमारे बीबी का मकबरा। और ये कहाँ पे है, हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने बनाया था। रानी का बाव कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। और इसको कौन से वंश ने बनाया था, सोलंकी वंश ने बनाया था। सोलंकी वंश ने इसको बनाया था। सोलंकी के सोलंकी वंश है। ठीक है, उन्होंने इसको बनाया था। और इसमें मेन चीज़ क्या है, ये 100 रुपये के नोट पर छपा है। रानी का बाव 100 रुपये के नोट पर छपा है। और 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में इसको रिकॉग्नाइज करा था। पंचमहल, पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा हमारे में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में हमारा स्थित है बुलंद दरवाज़ा, अकबर ने बनवाए थे ये पंचमहल और
बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी झील ग्रेट लेक एरिया में शामिल नहीं है? ये ग्रेट लेक एरिया ये 5 झीलों का समूह है, ठीक है। ऐसे 5 झीलें एक साथ की, और ये कहाँ पे हैं? ये है हमारे कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के ऊपर 5 झीलें हैं। तो इसमें से कौन सी झील उसमें स्थित नहीं है? लेक सुपीरियर भी इसमें है, मिशिगन भी है, ओटेंद्रिया भी है, एक है लेक इरी और एक है लेक ऑनटोरियो, ठीक है। यह कि हमारी टोटल 5 लेक्स हैं। और ये वाला लेक कहाँ है? अथावास्का झील, ये इसमें शामिल नहीं है। देखो इसका राइट आंसर है। तो ये वाला झील कहाँ पे स्थित है? ये वाली स्थित हमारी कनाडा में स्थित है। और अथावास्का लेक के साइड पे यूरेनियम के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? और एक और क्वेश्चन आता है कि जो सुपीरियर लेक है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। ये हमारे उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, यूएसए और कनाडा, ठीक है, कनाडा के बीच में। और एक क्वेश्चन आता है कि यूएसए और कनाडा को कौन सी लाइन जो आपस में अलग करती है? तो वो है 49 डिग्री चैनल, ठीक है, इसको अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? अब डायलिसिस का संबंध है हमारे किडनी से, और किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। लीवर हमारा लीवर जो है वो उसके अंदर बाइल सॉल्ट पाए जाते हैं। गॉल ब्लैडर इसके अंदर होता है, वो बाइल सॉल्ट छोड़ता है। फेफड़ा हमारे लंग्स जो है तो वो ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम हमारे क्या करते हैं? फेफड़े करते हैं। किडनी, एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। किडनी को कहते हैं रीनल, ठीक है। और इस किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड ही हमारा इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन उसको कहते हैं, एड्रेनलिन, उसको सिक्रीट करता है, ठीक है। किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, हमारी किडनी उनके ऊपर पाए जाते हैं ये एड्रीनल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? जीएसटी है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 101वां संविधान संशोधन करंट लिस्ट में ये आता है। और कौन सी कमेटी थी? विजय कालकर समिति। और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया था। लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? हमारा असम सबसे पहला राज्य था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जीएसटी काउंसिल का, एक तो आएगा कि जीएसटी की दरें कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है जीएसटी काउंसिल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो जीएसटी काउंसिल है उसका अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि इस टाइम कौन है? हमारे निर्मला सीतारमण जी। और जीएसटी की दरें क्या क्या हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और हमारे 28%, ठीक है। अब आएगी हमारे डायरेक्ट टैक्स। और जीएसटी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 279A 101 संविधान संशोधन करके इसको इसमें ऐड करा गया था। और इनकम टैक्स और निगम टैक्स यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स ये हमारे प्रत्यक्ष कर हैं। अगला प्रश्न, अब इनको करना है हमें सुमेलित। आर्टिकल 61 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान। राष्ट्रपति जो है मृत्यु दंड को भी क्षमादान में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। और राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत क्षमादान देता है? आर्टिकल नंबर 161। अभी एक करंट की न्यूज़ है कि पहले ये था कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया था तो राज्यपाल जो था वो 14 वर्ष से पहले उसको मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता था। लेकिन अभी एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 14 वर्ष से पहले भी राज्यपाल जो था वो हमारे जिसको मृत्यु दंड दिया हो उसको माफ़ कर सकता है। अब राज्यपाल की थोड़ी सी जो थी पावर थी उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। अगला है आर्टिकल नंबर 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियाँ। और अनुच्छेद 213 इसमें है राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियाँ यानी कि ऑर्डिनेंस जो हमारे राज्यपाल पारित करते हैं उनकी शक्तियाँ इसमें दी गई थी। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियाँ ये कौन से आर्टिकल में आती हैं? आर्टिकल नंबर 53 में ये आती हैं।
मेरे को पास बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉफ़ी के बागान किस देश में फेजेंडा कहा जाता है? तो फेजेंडा किस कहाँ कहा जाता है? ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। कॉफ़ी पोर्ट किसको कहा जाता है? साओ साओ लोपोलो कोट पोर्ट। कौन सा? साओ लोपोलो कोट पोर्ट को, पोर्ट मतलब बंदरगाह को, हमारी कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान है? ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, DOW आते हैं भाई क्वेश्चन, ये नोट कर लेना इनको। ठीक है, साउथ में है DOWNs डाउन्स। साउथ अफ्रीका में हमारे वेल्ड, BELD या WELD। अर्जेंटीना में हमारे पम्पास पम्पास। और जो अमेज़ोन नदी के साथ में हमारे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सेल्वोस कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील जो हमारे क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां देश है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? टका क्या है हमारा? टका है हमारा बांग्लादेश। पीसो, अब पीसो किसका है? फिलीपींस। येन किसका है? जापान। युआन है हमारा चाइना का। एक और मैं आपको बता देता हूँ। वेनेजुएला का है बोलीवियर। म्यांमार की है कियाद। भारत की है रुपया। ईरान की है तोमान, ये भी नई बनी है तोमान। और ब्रिक्स देशों की मैं आपको बता चुका हूँ। ब्राज़ील की है रियाल, और रशिया की है रूबेल, और साउथ अफ्रीका की है रैंड। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप अपनी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखी होगी। ज़रूर देखी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।